एक जेठानी पूजा से बोली, तुम नहीं जानती पूजा, जिस तरह से दूसरे परिवार में गृह प्रवेश की रस्म होती है, इस तरह से हमारे परिवार में रसोई प्रवेश की भी रस्म होती है। इस रस्म में ज्यादा कुछ नहीं होता। तुम पहली बार प्रवेश कर रही हो तो तुम्हें एक वाक्य बोलना होगा। कौन सा वाक्य? मिठाई के लिए कुछ भी करेंगे। मिठाई के लिए कुछ भी करेंगे। इतना बोलकर पूजा किचन में चली जाती है और मिठाइयां बनाना शुरू कर देती है। पूजा दोपहर तक अपनी जेठानियों के साथ मिठाई बनाकर तैयार कर देती है। पूजा, अब जल्दी से दोपहर का भोजन कर लो, उसके बाद हम सबको शाम के लिए भी मिठाइयां बनाकर तैयार करनी है। ये सुनकर पूजा पूरी तरह से चौंक जाती है, लेकिन दोपहर के भोजन में तो कुछ बना ही नहीं। अरे तुमसे माँ जी ने कहा तो है कि हमारे यहाँ पर भोजन में केवल मिठाई खाई जाती है। जल्दी से भोजन कर लो, उसके बाद हमें रात के लिए कम से कम 100 मिठाइयां बनाकर तैयार करनी होंगी। और रात में हमारा परिवार सोन पापड़ी, छेना गज, छेना जलेबी, छेना पेड़ा, चूड़ा घासा, नारियल बर्फी, रसमलाई, रसगुल्ला, केसरी बल्ला, शीर खुरमा, अनरसा, श्रीखंड खाना पसंद करता है। पूजा को बहुत तेज भूख लगी थी। वो ना चाहते हुए भी दोपहर के भोजन में मिठाइयां खाने लगी। समय ऐसे ही बीतने लगा। सुबह दोपहर शाम पूजा मिठाइयां बनाते बनाते और मिठाइयां खाते खाते सूख के कांटा हो चुकी थी। एक दिन वो गुस्से से अपने पति आर्यन से बोली, मुझे तो तुम्हारा परिवार पागल नजर आता है। पूजा, मेरे परिवार के बारे में तमीज से बात करो। आर्यन, अब मुझे यहाँ पर 1 मिनट नहीं रहना, मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहती हूँ। आर्यन कुटिल मुस्कान से बोला, ठीक है, अगर तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन सोच लो, तुम्हारी माँ ने बड़ी ही मुश्किल से तुम्हारी शादी की है और तुम्हारी छोटी बहन शिखा भी है। बड़ी बहन अगर तलाक लेकर घर पर बैठ जाएगी तो फिर तुम्हारी छोटी बहन से विवाह कौन करेगा? और ऊपर से मैं तुम्हें सारे समाज में उल्टा और चरित्रहीन बोलकर बदनाम कर दूंगा। ये सुनकर पूजा बुरी तरह से डर गई। वो फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा ही समय बीतता गया और कुछ दिन बाद पूजा गर्भवती हो गई और कुछ समय बाद पूजा को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। आर्यन अपनी माँ के साथ पूजा को लेकर हॉस्पिटल चला गया। डॉक्टर पूजा की हालत देखकर बोला, ओह माय गॉड, इनकी हालत तो ऐसे लग रही है जैसे कि ये डायबिटीज की पेशेंट हो। ये बहुत कमजोर है, इनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती और इनका ऑपरेशन भी नहीं किया जा सकता। डॉक्टर की बात सुनकर आर्यन की माँ कौशल्या डॉक्टर को गुस्से से बोली, अरे ओ डॉक्टर, बकवास बंद कर। मेरी बहू को कोई डायबिटीज नहीं है। तुझे अगर डिलीवरी करनी है तो कर, नहीं तो हम डिलीवरी घर पर करा लेंगे। मिठाई देवी का हम पर आशीर्वाद है। हमारे परिवार में कोई जितना भी मीठा खा ले उसे कुछ नहीं होता। इतना बोलकर कौशल्या पूजा को घर पर ले आई और पड़ोस की एक दाई को बुला कर लाई। पूजा ने 4 सुंदर बच्चियों को जन्म दिया, मगर पूजा ने जैसे ही अपनी बच्चियों को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने देखा कि उसकी बच्चियां बहुत कमजोर थी। पूजा की बच्चियां इतनी कमजोर थी कि दूर से देखने में वो केवल एक कंकाल नजर आ रही थी। पूजा अपनी बेटियों को देखकर अच्छे से समझ गई थी कि मेरी बेटियों का ये हाल सिर्फ रोज रोज बहुत ज्यादा मिठाई खाने से हुआ है। फिर भी अपनी बच्चियों को अपना भाग्य समझकर उनकी परवरिश करने लगी और ऐसे ही 2 वर्ष बीत गए। पूजा देखने में अब केवल चलता फिरता कंकाल नजर आती थी। दिवाली के 10 दिन पहले पूजा का पति आर्यन पूजा से बोला, देखो पूजा, हर 6 वर्ष के बाद हमारा परिवार दिवाली पर महालक्ष्मी की पूजा ना कर मिठाई देवी की पूजा करता है। जाओ, तुम अभी से मिठाइयाँ बनाने में जुट जाओ। दीपावली की सुबह पूजा जैसे अपने कमरे से बाहर निकली तो उसने देखा कि एक मिठाई की बनी हुई प्रतिमा के सामने आर्यन का पूरा परिवार और उसकी 4 बेटियां बैठी हुई थी। आर्यन पूजा की ओर देखकर बोला, पूजा आओ, जल्दी आओ, मिठाई देवी की जल्दी से पूजा शुरू होने वाली है। पूजा के बाद जैसे ही हम मिठाई देवी की प्रतिमा की मिठाई अपनी बेटियों को खिलाएंगे, अचानक से चमत्कार हो जाएगा और ये ठीक हो जाएंगी। कुछ देर बाद कौशल्या मिठाई की बनी हुई प्रतिमा की आरती उतारकर प्रतिमा से मिठाई तोड़कर पूजा की 4 बच्चियों को खिलाने लगी। अचानक ही एक बच्ची ने उल्टी कर दी, मगर उसके बाद भी कौशल्या ने वो मिठाई खिलाना जारी रखा। कुछ देर बाद पूजा की 4 बच्चियां गिर पड़ी। पूजा दौड़ती हुई अपनी बच्चियों के पास आकर रोती हुई बोली, क्या हुआ मेरी बेटियों, अचानक से तुम गिर क्यों गई? मगर पूजा ने देखा कि उसकी 4 बेटियां मर चुकी थी। पूजा क्रोधित होते हुए आर्यन की ओर देखकर बोली, तुमसे बड़ा अत्याचारी पति मैंने अपने जीवन में नहीं देखा और तुम्हारा परिवार वास्तव में मानसिक रोगी है। इतना बोलकर पूजा भागे भागे सीधे पुलिस स्टेशन चली गई और रोते हुए सारी घटना इंस्पेक्टर को बताती हुई बोली, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप जाकर देख लीजिए, मेरी 4 बेटियों को उन्होंने मार डाला है। ओह माय गॉड, आपकी हालत तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। कैसी माँ है आप? आपके साथ इतना सब कुछ होता रहा और आपने अपने मायके के परिवार वालों को कुछ नहीं बताया?
मैं डरती थी कि कहीं मेरी वजह से मेरी बहन जीवन भर कुंवारी न रह जाए और मेरी विधवा माँ हमारी फूटी हुई किस्मत देखकर रो रो कर ना मर जाए। ये बोलकर पूजा पुलिस स्टेशन में ही गिर पड़ी। इंस्पेक्टर ने जैसे ही पूजा का हाथ पकड़ा, ओह माय गॉड, ये तो मर चुकी हैं। मैं इनकी ससुराल वालों को फांसी के फंदे पर लटका कर रहूंगा। इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ तुरंत पूजा को लेकर ससुराल पहुंच गया। इंस्पेक्टर ने देखा कि पूजा की चारों बच्चियां वहां पर मरी हुई पड़ी थी और पूजा का सारा ससुराल मिठाई का खूब आनंद ले रहा था। आर्यन और उसका परिवार इंस्पेक्टर की टीम को देखकर बुरी तरह से घबरा गया। इंस्पेक्टर उन सब की ओर देखकर क्रोधित अवस्था में बोला, तुम सब बहुत बड़े मानसिक रोगी हो। तुम्हारी जगह पागल खाना नहीं बल्कि फांसी का फंदा है। तुमने एक नहीं बल्कि 5-5 जानें ली हैं। तुम्हें तो अब कोई नहीं बचा सकता। इंस्पेक्टर ने आर्यन और उसके परिवार वालों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और अदालत ने उन सबको फांसी की सजा सुनाई।